एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक जवान लड़का रहता था। ओलिवर का जानवरों के साथ एक विशेष बंधन था और उसने हमेशा उनके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया था। वह उनसे इस तरह संवाद कर सकता था कि कोई और समझ न सके। ओलिवर के माता पिता, जो किसान थे, जंगल के पास एक विनम्र झोपड़ी के मालिक थे। वे अपने बेटे की अनोखी क्षमता से वाकिफ थे और उन्होंने उसे जानवरों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा लगता था कि गांव के जानवर ओलिवर के कोमल स्वभाव को समझ गए थे और अक्सर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। एक धूप वाली सुबह, जब ओलिवर जंगल की खोज कर रहा था, वह एक घायल हिरण से टकरा गया। उसका पैर एक शिकारी के जाल में फंस गया था और बेचारा दर्द से तड़प रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के ओलिवर उसकी सहायता के लिए दौड़ा। अपने कोमल स्पर्श और मधुर आवाज से उन्होंने हिरण को जाल से मुक्त करने और उसके घाव की देखभाल करने में कामयाबी हासिल की। उस दिन से हिरण, जिसे ओलिवर ने लूना नाम दिया, उसका निरंतर साथी बन गया। लूना हर दिन ओलिवर की कुटिया में जाती थी और साथ में वे जंगल का पता लगाती थीं, खेल खेलती थीं और दिल से बातचीत करती थीं। लूना ने ओलिवर को जंगल के अन्य जानवरों से मिलवाया, जिसमें हूट नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, नटमेग नाम की एक शरारती गिलहरी और रस्टी नाम की एक चंचल लोमड़ी शामिल है। इन जानवरों के साथ ओलिवर का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने उसे जंगल के रहस्य, प्रकृति में सामंजस्य का महत्व और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने की अपनी अनूठी क्षमता का उपयोग करते हुए ओलिवर पशु अधिकारों और संरक्षण के लिए एक वकील बन गया। जानवरों के साथ ओलिवर की उल्लेखनीय मित्रता की खबर दूर दूर तक फैल गई। युवा लड़के और उसके पशु मित्रों के बीच जादुई बंधन को देखने के लिए आसपास के गांवों से लोग आए थे। ओलिवर की कहानी ने दूसरों को बड़े और छोटे सभी प्राणियों की सराहना और सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, ओलिवर बूढ़ा होता गया, लेकिन जानवरों के साथ उसका संबंध अटूट बना रहा। उन्होंने अपना जीवन वन्यजीवों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया और एक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी बन गए। लूना, हूट, जायफल, रस्टी और कई अन्य जानवर उसके साथ बने रहे, उनके निवास स्थान की रक्षा के लिए उसके मिशन में उसका समर्थन किया। ओलिवर की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों से चली आ रही है, लोगों को उस सद्भाव की याद दिलाती है जो मनुष्यों और जानवरों के बीच हासिल की जा सकती है। जिस गांव में वह पला बढ़ा था, वह वन्य जीवन के लिए एक अभयारण्य के रूप में जाना जाने लगा और ओलिवर की विरासत आने वाले वर्षों तक बनी रही। और इसलिए वह लड़का जो जानवरों के साथ रहता था, करुणा का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि प्रकृति के लिए प्यार और सम्मान वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकता है।